सभा के मानसून सत्र की सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। सत्र में सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की अध्यक्षता में विधानसभा में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक समेत अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। आप सबको पता है कि 5 तारीख से हमारा सत्र मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और उसमें आपको ये बात ज्ञात है कि हम लोग सुरक्षा बैठक का किसी भी सत्र को शुरू होने से पहले करते हैं। तो उसी के तहत ये आज बैठक हुई और सारे अफसरान यहाँ पहुँचे थे और उनसे किस तरह से सुचारू रूप से हम अपना सदन चला पाए, अपना सत्र चला पाए, साथ ही साथ आम जनता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, दिक्कत ना हो, इस पर हम लोगों ने आज विचार किया और उसके बाद मैंने निर्देशित किया है कि सुचारू रूप से हमारा सदन चले। इसके लिए हम लोग सब प्रयासरत रहें और साथ ही साथ जनता को जो ट्रैफिक में इश्यूज होते हैं वो कम से कम मिनिमम हो, इस पर हम लोगों ने आज बातचीत। जो पारंपरिक रूप से होता रहा है वही व्यवस्था रहेगी, बैरिकेडिंग की भी, और हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। और मैं बाकी सभी लोगों से भी अपील करूंगा जो लोग आंदोलन आदि की योजना बनाते हैं धरना प्रदर्शन की, कि कृपया करके अपना धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक रखें और प्रयास करें कि लोगों को असुविधा ना होने पाए। मानसून सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने एक बैठक बुलाई थी। बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक समेत कई व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई और ज़रूरी दिशा निर्देश भी विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को दिए हैं। देखिए, ये तो हो एक तस्वीर। एक दूसरी तस्वीर का भी जिक्र हम आपको कर लेते हैं इसी में। दूसरी तस्वीर ये है कि हमारे साथ सतवीर सिंह चौहान भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सतवीर सिंह चौहान जी, स्वागत है चैन में आपका। सतवीर जी, मनीष जी, यहाँ पर सत्र को लेकर जो मानसून सत्र होने वाले हैं उसको लेकर आज, उसकी तैयारी को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष ने मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, क्या किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को? मनीष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मानसून सत्र का पूरे उत्तराखंड वासियों को इंतजार है, उसके दृष्टिगत आने वाले समय में मानसून सत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले जो कि जनता से जुड़े सीधे फैसले हैं, उन फैसलों पर चर्चा हुई है, जो कि आपको आने वाले विधानसभा सत्र में दिखेंगे, जिसका सीधा का सीधा जनता से जुड़ा होगा और उत्तराखंड राज्य को लाभ होगा। और इसके साथ साथ ये भी कि जब जब सत्र होता है तो कुछ ना कुछ इस प्रकार का उत्तराखंड को देखने को मिलता है, जिससे कि उसकी पूरे भारत में एक छाप पड़ती है कि विकास की तरफ किस प्रकार से बढ़ा जाए, समाज को किस प्रकार से आगे ले जाया जाए। अच्छा, एक चीज़ और भी है, एक तस्वीर और भी इसमें सामने आई थी सतवीर भाई। अधिकारी जी। लेट से पहुंचे थे, विधानसभा अध्यक्ष नाराज भी हो गई थी। इसको लेकर क्या कहेंगे कि अधिकारी जो है, विधानसभा अध्यक्ष पहुंच जा रही हैं टाइम पर और अधिकारी लेट से पहुंच रहे हैं? नहीं, इस प्रकार का कोई विषय नहीं है। इस समय जिस प्रकार से सरकार जनता केंद्रित काम होके कर रही है और पूर्णतः जिस प्रकार से सबको काम करना चाहिए उस प्रकार से काम कर रही है। आप देख ही रहे होंगे, तमाम आज रेटिंग आ रही है, चाहे विकास को लेकर, चाहे रोजगार को लेकर, तमाम रेटिंग इस प्रकार से आ रही है कि हम पहले नंबर पर स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। चाहे निर्यात के क्षेत्र में, चाहे रोजगार के क्षेत्र में, जिस प्रकार से कल ही आंकड़े आए हैं कि हम दूसरे नंबर पर है टॉप 5 राज्यों में। तो आप देख सकते हो कि ये बिना अधिकारियों के और बिना समाज के जुड़े हुए और बिना सरकार के सामंजस्य के नहीं हो सकता है। ये मात्र केवल लोगों का फैलाई हुई एक बात है। इस पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता ये है कि जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी जनता के हित में लगातार फैसले ले रहे हैं, जिसकी छाप पूरे भारत में देखने को मिल रही है। ठीक है, सतवीर भाई जुड़े रहिए हमारे साथ। आशीष नोटियाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आशीष नोटियाल जी, स्वागत है चैन में आपका। धन्यवाद। आशीष नोटियाल जी, आज विधानसभा अध्यक्ष ने भाई पूरे तैयारियों का जायजा लिया है मानसून सत्र को लेकर और ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं अधिकारियों को। ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं आप सत्र को और इस मीटिंग को? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इनके सामने एक इतना बड़ा विपक्ष खड़ा हो चुका है, इंडिया गठबंधन,
जिसकी वजह से आज बताएं जो रेट लेकिन बढ़ाने आशीष वाले भाई, थे, आशीष भाई, ये इंडिया गठबंधन उत्तराखंड में तो नहीं दिख रहा है ना। ये सब जगह चलेगा साहब, ये सब जगह चलेगा। अब जो है विपक्ष ने इनकी हालत खराब कर दी है, ये कहीं के नहीं बचे। है। और तैयारी तो इनको करनी है, तैयारी विधानसभा सत्र की 604 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है। 604 की 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे है। और उसके लिए 4 दिन का आप समय लेके चल रहे हैं। एक दिन में आप लगभग 100 क्वेश्चन से ऊपर पूछने वाले हैं, तो आप देखिए इनके आंसर आप कैसे देंगे। 3 दिन इनके का आंसर समय है देने सर, का एक दिन समय तो ही छुट्टी रहेगी। 3 दिन का समय, एक दिन छुट्टी रहेगी। लो, फिर तो काम हो गया इनका। फिर तो 200 क्वेश्चन आप समझ लो, 2 एक क्वेश्चन में कितने मिनट का समय देना चाहेंगे पूछने में, और उसका जवाब कितनी देर में आएगा। सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है, कुछ नहीं। विधानसभा अध्यक्ष ऐसी दिखा रही है, इनके अंदर डर का माहौल है, जनता से डर रहे हैं। ट्रैफिक की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जनता इनके पीछे पड़ चुकी है। अब इनको सुरक्षा में ही रहना चाहिए और इसके अलावा इनका कोई कुछ आप कुछ नहीं कर सकते। जनता के हाथों ये लोग जो है, अब देखिए आप, केंद्र के चुनाव भी हैं, बाकी राज्य का हाल भी खराब होने वाला है। जिनके नाम पे ये लोग जीतते थे, जब उनकी छवि खराब हो गई तो ये लोग तो कुछ बचे ही नहीं। और कागजों में क्या बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने इतने रोजगार दे दिए, पहले नंबर में बन रहे हैं। अरे असलियत तो देखो कितने बुरे हाल हैं। है ना, आपको आज डेंगू जैसी बीमारी चल रही है, प्लेट्स नहीं मिल रहे हैं, ये आंकड़े छुपा रहे हैं। तो मैं आपके सामने 1-2 दिन के अंदर आंकड़े रखूंगा। बहुत जल्दी मुझे फोन आए हैं मेडिकल उससे, हॉस्पिटल से, कि ये लोग आंकड़े ही नहीं बता रहे हैं। वो पूरे आंकड़े में लेके आऊंगा और आप लोग बताऊंगा इन्होंने किस तरह आंकड़ों को छुपाने का काम किया है। पूरे डेंगू केस भी नहीं बता रहे हैं लोग। तो और जायजा करना, ये सब व्यवस्थाएं करना तो काम है, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस अपना काम करेगी जैसे करेगी। आम जनता परेशान होना है, हो कोई बात नहीं, लेकिन इनको पूरा आराम मिलना चाहिए, बहुत सुरक्षा के साथ इनको पहुंचना चाहिए। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। सतवीर सिंह चौहान जी, जवाब दे दीजिए। हाँ मनीष जी, मैं तो पहले अनुरोध करूंगा और आग्रह भी करूंगा इनसे, कांग्रेस के प्रवक्ता से, ये जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर कहा कि जो सत्र आहूत हो रहा है, कम से कम सत्र में आके बैठिए। उस प्रकार का आचरण और व्यवहार दोबारा से देखने को ना मिले, जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल को भी इनके सामने जब वो अपना उद्बोधन दे रहे थे, उत्तराखंड को 5 वर्ष में किस प्रकार से आगे ले जाना है, किन किन व्यवस्थाओं की हमें आवश्यकता है, क्या क्या उत्तराखंड को किस परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों से आगे बढ़ना है, उस समय की ऐसी स्थितियां दोबारा से उत्पन्न ना हो कि हाथ जोड़ने वाली स्थितियां हैं। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से स्वास्थ्य के बारे में कह रहे थे, स्वास्थ्य के बारे में जिस प्रकार से उत्तराखंड ने उत्तरोत्तर प्रगति की है, वो इनके वास्तव में इनके मरोड़े आएंगे ही, क्योंकि अपने कालखंड में तो इन्होंने किस प्रकार से अपनी कुर्सियां बचाने का और बेचने का काम किया है, और लगातार वो कांग्रेस के अंदर आज वो स्थिति लगातार बनी हुई है। मैं तो यही कहूंगा कि जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम लगातार उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए काम कर रही है, विधानसभा सत्र में उस प्रकार का आचरण दोबारा देखने को ना मिले कि तो कांग्रेस 4 खेमे में बटी हो और अध्यक्षा लगातार उनको प्रश्नों के लिए बुलाए और ये वहां इस प्रकार की स्थिति दोबारा देखने को ना मिले। पूरा उत्तराखंड देखता है जब सदन चलता है, आपने अभी देखा भी होगा जिस प्रकार से इन्होंने इंडिया गठबंधन की बात करी, तो बागेश्वर में आप देख रहे होंगे 4 पार्टियां 4 खेमे में बटी पड़ी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आपके कांग्रेस हो, चाहे आपके यूकेडी हो, चाहे अन्य दल हो, सारे के सारे बिखरे पड़े। ये केवल अवसरवादी और भ्रष्टाचारी जो घोषित गठबंधन है, केवल उसके लिए बना हुआ है और किसी के लिए नहीं बना हुआ है। ये स्पष्ट रूप से मनीष जी पूरे भारत की जनता को भी समझ आ चुका है। उत्तराखंड की जनता तो बहुत ही बौद्धिक क्षमता उनकी बहुत ही ज्यादा है, वो 10 मार्च 2022 को उन्होंने स्पष्ट रूप से फिर से जता दिया है। ठीक है, इसी इंडिया का असर है जिसकी वजह से आप 200 रुपए कम करना पड़ा। अभी देखो आप क्या क्या कम करोगे। ठीक है आशीष नोटियाल जी, सतवीर सिंह चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश से बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।